हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में मैंने बिहार दरोगा स्पेशल टॉप 50 क्वेश्चन संकलित की हूँ, जो टेस्ट सीरीज का दूसरा सेट है। पहला एक सेट अपलोड किए गए हैं। इसमें ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और करेंट से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और इस सेट का कट ऑफ होगा 35 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस है दक्षिण पश्चिम भारत में, या दक्षिण भारत में, या दक्षिण पूर्वी भारत में, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट यानी दक्षिण पश्चिम भारत से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कैसा है? प्रवाल उत्पत्ति का है, या ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है, या मृदा निक्षेपण का है, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? अभी हम लोग देखे थे। ऑप्शंस है 17, 27, 36 या फिर 47। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को, जो सबसे उत्तर में है, उसको अमीन द्वीपी कहते हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी को अमीन द्वीपी कहते हैं और सबसे दक्षिणी में जो स्थित है उसे मिनिकॉय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, जो कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह स्थित है। विदर्भ कहाँ, किस राज्य का अंग है? ऑप्शंस हैं गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, या फिर ओडिशा का अंग है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है? ऑप्शंस हैं पलानी पहाड़ी, या अनायमुड़ी पहाड़ी, या नीलगिरी पहाड़ी, या सेवेरॉय पहाड़ी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी, जहां पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कौन कौन है क्रमानुसार? राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश राजस्थान या महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र या राजस्थान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार से है। सबसे बड़ा राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है?
ऑप्शंस है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा या कर्नाटक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस है असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ऑप्शंस है हरिद्वार में या फिर ऋषिकेश में या रुद्रप्रयाग में या फिर देवप्रयाग में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगबो जिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो और बंगाल में यमुना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शंस हैं बागमती, घाघरा, गंडक या महानदी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानदी। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शंस है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती या दोनों, ए और बी दोनों। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सभी नदियां बंगाल में गिरती हैं और नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शंस है मुंबई, दिल्ली, लेह या बंगलुरु। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। एक ही अक्षांश पर दोनों स्थित है लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है या उनकी समुद्र तल से दूरी है या शिमला में बर्फबारी होती है इसी कारण, या फिर अमृतसर में प्रदूषण है इसी कारण जलवायु में अंतर है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 768 फीट है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 7866 फीट है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। इसी कारण
अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर रहते हुए भी दोनों की जलवायु में भिन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, या वापस होती मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवाहनिक वर्षा से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% वर्षा इसी से प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा प्राप्त होती है। इसीलिए सर्वाधिक वर्षा के क्वेश्चन में सही जवाब होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। मट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दोमट्टी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? उसमें बालू कण होता है, या चिकना कण होता है, या पांसु कण होता है, या सभी प्रकार के कण होते हैं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण होते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% कलय और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण दोमट्टी या लोम मिट्टी में बालू कण, चिकना कण और पासु कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शंस है चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, या श्वेत क्रांति से, या नीली क्रांति से, या उपरोक्त सभी से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसमें सभी क्रांतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, या कोयला उत्पादन से, या कच्चा तेल उत्पादन से, या सरसों उत्पादन से। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अन्न क्रांति को अगर देखते हैं तो गुलाबी क्रांति से संबंध प्याज उत्पादन से है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, तो लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर के उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 7 राज्यों का क्रम इस प्रकार से है। पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर बिहार, फिर गुजरात एवं हरियाणा। इसीलिए ऑप्शंस के अनुसार पहला आंसर होगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? दिए गए ऑप्शंस में नेता और उनके उपनाम को दिया गया है, जिसको सुमेलित देखना है कि कौन सुमेलित है। ऑप्शंस है सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, या बंगाल केसरी आशुतोष बनर्जी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी। दिए गए ऑप्शंस में सभी सुमेलित है। जैसे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और बंगाल केसरी आशुतोष बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है?
दिए गए क्वेश्चंस में ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालय का नाम दिया हुआ है, जिसको देखना है कि कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है। ऑप्शंस है एशियाई विकास बैंक मनीला, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, सार्क का मुख्यालय काठमांडू या फिर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन वाशिंगटन डीसी जो सुमेलित नहीं है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। बाकी ऑप्शन सही है, जैसे एशियाई विकास बैंक मनीला, आसियान जकार्ता, सार्क काठमांडू। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मनीला। और एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है कहाँ? जकार्ता। और सार्क का फुल फॉर्म है दी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के विषय में क्या सही नहीं है? सार्क के विषय में क्या सही नहीं है? इसका मुख्यालय काठमांडू है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भारत इसका सदस्य नहीं है और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत इसका सदस्य नहीं है। यह ऑप्शन सार्क के विषय में गलत है। जैसे सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, यह सही है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। लेकिन सार्क में शामिल देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसाद किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इजराइल का। और अन्य ऑप्शंस को देखें तो मिस्र का कौन सा संस्था है? मुखबरात, जापान का नाइचो और ईरान का सावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शंस हैं रूस, मालदीव, जापान या पाकिस्तान। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालदीव। और अन्य ऑप्शंस को देखें तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा, जापान का डाइट और पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस है रॉबर्ट पियरी, एमुंडसन या हिलेरी या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे और वे यूएसए से थे। और अन्य ऑप्शंस को देखें तो एमुंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो नॉर्वे के थे। और हिलेरी एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या पंजाब। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यह सिर्फ भारत का नहीं बल्कि विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार रामबनजी सुतार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। ऑप्शंस हैं एडम स्मिथ, गुनार मिडल, आर्थर हेले या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं और गुनार मिडल की रचना है अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा। गुनार मिडल की रचना है अगेंस्ट द स्ट्रीम और एशियन ड्रामा और आर्थर हेले की रचना है एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन या इनमें से सभी। सॉरी, यहाँ पे इनमें से सभी होगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डॉक्टर राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट टाइगर किसकी रचना है? व्हाइट टाइगर किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय या सलमान रुश्दी या किरण देसाई या अरविंद अडिगा। ये सभी मोइन बुकर पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं, जिसमें बताना है कि व्हाइट टाइगर किसकी रचना है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की रचना है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए 1981 में सलमान रुश्दी को मैन बुकर पुरस्कार मिला था और किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी भारत मूल के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का विस्तृत रूप है। आसियान का विस्तृत रूप है, क्या है आसियान का विस्तृत रूप? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विकास फोरम यानी आईडीएफ पहले जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले किस नाम से जाना जाता था? भारत सहायता क्लब या भारत सहायता बैंक या विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत सहायता क्लब। भारतीय विकास फोरम आईडीएफ को पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। 1991 की नई आर्थिक नीति की क्या लक्ष्य था? उदारीकरण, निजीकरण या भूमंडलीकरण या इनमें से सभी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति को एलपीजी से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? 1856 में या 1914 में या 1936 में या 1956 में? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1956 में। ओएनजीसी यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी और भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने के लिए ओएनजीसी की प्रमुख भूमिका रही है और 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या फिर सार्वजनिक क्षेत्र। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
सार्वजनिक क्षेत्र भारत में तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है और तृतीयक क्षेत्र के 3 अंग होते हैं। जैसे पहला है परिवहन, संचार और व्यापार, दूसरा है बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद, तीसरा अंग है सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, या फिर पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या बढ़ता जाता है या फिर स्थिर रहता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, उसका अंश बढ़ता जाता है और प्राइमरी क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि आदि शामिल है उसका क्रम घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? ऑप्शंस हैं सड़कें, रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य या फिर ऊर्जा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है। अधिसंरचना 2 प्रकार की होती है। पहला है भौतिक अधिसंरचना और दूसरा है सामाजिक अधिसंरचना। भौतिक आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल, वायु परिवहन, दूरसंचार आदि आते हैं। भौतिक आर्थिक संरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, ऊर्जा, जल एवं वायु परिवहन एवं दूरसंचार आदि आते हैं। लेकिन सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, आवास आदि आते हैं, जिसका संबंध मानवीय कौशल के विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, या फिर इंदिरा गांधी को, या डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या फिर पीवी नरसिंह राव को। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है क्योंकि 1991 में वे वित्त मंत्री थे और इस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। इसी कारण उदारीकरण की नीति को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शंस हैं कोसी, सोन, गंडक या कमला। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या बॉक्साइट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार शैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेन सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक हवाई यात्रा प्रदान करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई आर रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है?
पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस हैं CISF, RPF या BSF या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CISF। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित की है और मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर के जरिए CISF देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन तक पहुंच बनाने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया है। CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने हैं? फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं चीन श्रीलंका, भारत रूस, पाकिस्तान चीन या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत और रूस। भारत और रूस फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय फाइड ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया। इसमें भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी और आर प्रज्ञानंद जैसे अन्य खिलाड़ी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों को उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शंस हैं ओरछा, झांसी, पटना या जबलपुर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झांसी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया है। यह विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का बेहतर संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, चीन या मलेशिया। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन। चीन में भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस को सम्मानित करने के लिए उनकी कांस्य प्रतिमा स्थापित की जा रही है। डॉक्टर कोटनिस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशि बढ़ाई है। निम्न में कौन सुमेलित है? ऑप्शंस हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख, द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार 10 लाख या ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख या सभी सुमेलित है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई सभी सुमेलित है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 4 पुरस्कारों में राशि की वृद्धि की घोषणा की है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है और अर्जुन पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है और वही द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर को 10 लाख और लाइफ टाइम को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और ध्यानचंद पुरस्कार को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में 20 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI आयोजित किया जाएगा। यह कौन सा IFFI महोत्सव है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 51वां। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं और उन्हें गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? ऑप्शंस हैं ड्वेन ब्रावो, लसिथ मलिंगा या सुनील नरेन
या इमरान ताहिर, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ड्वेन ब्रावो। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ब्रावो 2020 मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। अगर अदर ऑप्शंस के देखें तो लसिथ मलिंगा T20 क्रिकेट में 389 विकेट के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, और वही सुरेन नरेन ने 383 विकेट तथा इमरान ताहिर 374 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़ या हरियाणा। स्वस्थ शरीर तथा स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए तालों की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के राज्यपाल कौन हैं? दिल्ली के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिंजो अबे ने पीएम के पद से इस्तीफा दिया है, वे किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं जापान, रूस, चीन या इंडोनेशिया, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिंजो अबे ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस प्रकार दरोगा के टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेट समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।